हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आ गए हैं 50 प्रश्नों को लेकर। चलिए रिवीजन करते हैं। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं कि किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा किया है। जापान, मालदीव, श्रीलंका या चीन? बताइए। तो अगर बात कर लें, 15 मार्च तक जो सैनिकों को निकालने की बात हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये मालदीव में हुआ था। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। ठीक है। आपको बता दें, भारत और मालदीव के साथ जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट जो है हाल ही में जो है खत्म हो गया है, जिसके तहत जो है मालदीव ने 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने मालदीव से जो है 75 जो सैनिक है उनको बुलाने की जो है एक फैसला लिया है। और आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से जोड़ने से संबंधित जो कार्य को पूरा किया है। और इसी के साथ साथ एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि एशिया सर्फिंग चैंपियन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये मालदीव में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? डेनमार्क, इंडोनेशिया, चाड या थाईलैंड? तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक जो है ये डेनमार्क के राजा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा किया है? तो ये किसने किया है? इटली, जापान, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया ने? तो यूक्रेन को $2.5 अरब देने की जो सैन्य सहायता देने की घोषणा किया है तो किसने किया है भैया? ये किया है ब्रिटेन ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। आपको बता दें, खेल से संबंधित कुछ और अगर करंट अपडेट की तो ड्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये किसे चुना गया है 2023 का? तो ये चुना गया है जो है विराट कोहली को चुना गया है। एक प्रश्न और बन सकता है, अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे जो खिलाड़ी जो है कौन है? तो ये है कोलकाता नाइट राइडर्स के कौन? मिचेल स्टार्क हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है कि बीसीसीआई ने एम एस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। इसके बाद जो है मोहम्मद शमी को हाल ही में जो है अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। और एक चीज प्रश्न बन सकता है क्रिकेट से कि अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023-24 की जो मेजबानी है वो किस देश ने किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका। ठीक। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? नागालैंड, सिक्किम, केरल, अरुणाचल प्रदेश? तो ये कहाँ पाए गए हैं? ये पाए गए हैं जो है आपके सिक्किम में। अब बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाया गया है? ये सिक्किम में मनाया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में जो है शिकायत निवारण सूचकांक में अगर बात कर लें, शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है? तो ये सिक्किम रहा है। ठीक है। भू भूमचू एक उत्सव होता है, ये कहाँ पर संपन्न किया गया है? ये संपन्न किया गया है सिक्किम में किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सिक्किम की गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों ध्यान रखिएगा मेरो रुख मेरो संपत्ति नामक पहल की एक शुरुआत किया गया है। कहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा? सिक्किम के गवर्नमेंट के द्वारा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिक्किम के सरकार ने जो है अम्मा और वहिनी योजना की शुरुआत किया है। ठीक है। और हाल ही में जो है सिक्किम की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं बीबी गुरुंग का जो है निधन हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है सिक्किम से कि सिक्किम दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 मई को जो है सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 16 मई को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए। इस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है तो ये किसने किया है? ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या बिहार ने? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से अभी हाल फिलहाल में जो बन सकता है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक समुदाय है, हट्टी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। ये प्रश्न बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश को किस जनजाति को जो है
अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, तो ये किसे मिला है? हट्टी समुदाय को। ठीक है। एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से कि अनाथ बच्चों के लिए एक योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल वैन की कार्यक्रम को जो है शुरुआत किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है ये जो है दिव्यांग बच्चों के लिए सशक्त बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई जिसे हम सबल योजना कहते हैं। ठीक। ये रही हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ अपडेट। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसे आरसीएफ लिमिटेड के निदेशक के रूप में मंजूरी दी गई है। तो ये किसे दिया गया है? रितु गोस्वामी को दिया गया है। किसे? रितु गोस्वामी को। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। ठीक है। अच्छा, हाल फिलहाल के कुछ अगर हम नियुक्तियों के बारे में डिस्कस कर ले तो अभी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे जो है रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है सीलवर्धन सिंह को, मैंने आपको बताया था। एक चीज और, बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश्वर राव को किया गया है। और रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मैंने अभी बताया था आपको, समीर कुमार सिन्हा को किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य में ऑपरेशन अमृत की शुरुआत किया गया है? ऑपरेशन अमृत की शुरुआत बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर किया गया है बच्चों? ये किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है? केरल में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, केरल में क्या किया गया? एक नई ई गवर्नमेंट की पहल की स्मार्ट लॉन्च किया गया। कहाँ पे? केरल में किया गया है। ठीक है। और केरल की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिकल नाव जो है याराकुंडा जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एशियाई शूटिंग चैंपियन 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसने जीता है? योगेश सिंह ने जीता है। किसने? योगेश सिंह ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। राहगीरी आनंद उत्सव का सफल आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राहगीरी आनंद उत्सव का जो सफल आयोजन है ये ध्यान रखिएगा उज्जैन में किया गया। कहाँ पे? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? देखिए किसने किया है? पंच टाइगर रिजर्व में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है ये बीकानेर में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ध्यान रखिएगा, ये हुई है माले में। कहाँ पे हुई है? माले में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैप्शन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैप्शन नामक पुस्तक की जो अनावरण किया गया है वो एमजे अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? इंडियन आर्मी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय जो है स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 14 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी या 17 जनवरी? तो ध्यान रखिएगा ये हर वर्ष जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 16 जनवरी को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी को मनाया गया है, 66वां जो है दिवस मनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। 5 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को, मैंने आपको क्लास में बताया ही है। एक और मैंने बताया था कि 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 9 जनवरी की बात कर लेते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है। और 11 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी की बात कर लें तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ जो है बनाया जाएगा? कोलकाता, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या लखनऊ? तो ये कहाँ पर बनाया गया जाएगा? ध्यान रखिएगा ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। ठीक है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, यानी उत्तर प्रदेश। एक चीज, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा,
यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, कि भारत की पहली एआईसीटी कहाँ पर बनेगी, तो ये लखनऊ में बनेगी। ठीक है। और सबसे लंबी सोलर लाइट जो है स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ पर किया है, मैंने बताया अभी आपको, अयोध्या में होगा। एक प्रश्न और बन सकता है कि हाल ही में मैंने आपको बताया था कि बेसन के लड्डू को जो है जीआई टैग मिला है, कहाँ पर, अयोध्या उत्तर प्रदेश का। ठीक है। भारत में मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि भारत में जो है गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा, कहाँ पे किया गया है, ये मथुरा में किया गया है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। और एक चीज मैंने और बताया था कि उत्तर प्रदेश की पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो उद्घाटन किया किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, ये प्रयागराज में किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, किसने सिम अमेरिका 2024 का ताज जीता है, तो ये किसने जीता है, ऑप्शन नंबर जाएंगे मेडिसन मार्श ने जीता है। किसने, मेडिसन मार्श ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं कि अगले प्रश्न की, भारत की लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए जो है ये किसके साथ किया है, जो है अर्जेंटीना के साथ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, एनसीएल इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं प्रसन्न कुमार आचार्य टी बन गए हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जो है किए जाए का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये संगीत निर्देशक थे। कौन थे, संगीत निर्देशक थे, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है, ये किसने किया है, ये किया है आपके किरण रिजिजू ने किया है, ऑप्शन नंबर टी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों, भारतीय वायुसेना कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च करेगा, तो भारतीय वायुसेना जो है जम्मू कश्मीर में जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है लॉन्च करेगा, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखिएगा। और अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव बनाया गया, किसे, अटल डुल्लू को जो है जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव बनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले एक है जहाँ पे के केसर को जो है डीआई टैग मिला है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के जो पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अतिरिक्त भार, वो आर श्रेन को जो है मिला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि भारतीय नौसेना ने अपने इस जहाज को सेवा मुक्त किया है, बाघ, चीता, कावेरी या तरंग, तो भारतीय वायुसेना ने जो है अपने चीता जहाज को सेवा मुक्त किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी की अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है लियोन मेसी को किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है, ब्रिटेन, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड या सिंगापुर, तो ये कौन बन गया है भैया, ये चीज ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड बन गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय और जापान के तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, बताइए, तो इसका नाम क्या है भैया, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, सहयोग काइजिन के साथ, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा किसके साथ, जो है थाईलैंड के साथ। ठीक है, थाईलैंड के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है, ये बन गया है गोवा बन गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं कहाँ पे, ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है, इसके लिए माफी चाहेंगे, तो ये सिक्किम पाए गए हैं। ठीक है, सॉरी ठीक है, हाँ सिक्किम में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जो है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है कहाँ पे, दुबई में जो है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो है आयुष सम्मेलन का जो है उद्घाटन हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी, तो ये सरयू नदी पर चलेगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, किसने किया है, ये किया है किसने, नवीन पटनायक ने किया है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आर प्रज्ञानंद जो है भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की कहाँ शुरू हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है, हरियाणा में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे किया जा गया है भैया? ये रंजन गोगोई को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जलीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो जलीकट्टू प्रतियोगिता, हर वर्ष ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2024 ग्लोबल फायर पावर मल्टी स्टेट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें रहा है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने जो है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ये किया है वी मुरलीधर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो किया है किसने? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो ये किया है जो है आपके हिमाचल प्रदेश ने। किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो ये किया है किसने भैया? ये किया है नंदिनी कृष्णन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यूक्रेन और किस देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किसके साथ किए गए हैं? ब्रिटेन के साथ किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किया है किसने? ममता बनर्जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने अगले 5 वर्षों के लिए IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? तो ये किया है किसने? टाटा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को और बेंगलुरु हवाई अड्डे को, यानी उपयुक्त में दोनों। अगला प्रश्न करें। किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? जो है झारखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे पेप्सिको इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसे? जागृति कोटेचा को जो है पेप्सिको इंडिया का नया जो है CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी क्लासेस भी समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।